This question is frequently asked, कि sir, how to concentrate as time approaches near and near. So more frustration, more tension becomes either those who are appearing in 2022 interview personality test or appearing in written examination, or you are in any form, in any condition में आप हो. A lot of time हर पर्सन इस समस्या से हर कोई जूझ रहे हैं. कुछ ऐसे पर्सन हैं जो खुद से उसको हैंडल करते हैं, कुछ हैं जो अपने मेंटोर जिनको भी लगता है कि वो कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो गुरु के पास जाते हैं. मैं कोई भी ऐसा मेडिटेशन कंसंट्रेशन ये सब का गुरु नहीं हूँ. मैं जो अपने थोड़े से प्रैक्टिकल लाइफ से जो कुछ चीजें एक्सपीरियंस से सीखता हूँ, जो आपको शेयर करता हूँ. ये जो दो इमेज हैं, एक हमने रामेश्वरम जब हम लोग गए थे घूमने के लिए, तो ये धनुषकोडी के पास का ये है. दूसरा ये जो है, ये झारखंड का. जब हम लोग गए थे तो वहाँ एक पतरातू डैम है, तो उस डैम में हम लोगों ने बोटिंग वगैरह की थी. तो ये अच्छा मतलब ये था, तो थोड़ा सा बैठ करके क्या है कि ऐसा नहीं है कि इन द सेंस कि ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन में आप 5 मिनट 10 मिनट बैठो. ये कभी भी नहीं होता है कि आप मेडिटेशन कंसंट्रेशन करने के लिए बैठते हो तो आप घंटों बैठोगे. नहीं, ऐसा बहुत बार आपके पास टाइम नहीं होता है. अब फॉर एग्जांपल आप जस्ट फ्रेंड्स के साथ घूमने गए हो, तो ये नहीं है ना कि आप घंटों बैठे रहोगे. नहीं, लेकिन है कि चलो अच्छा ये है, प्लीज 5 मिनट्स मुझे यहाँ बैठ करके फील करने दो. तो ये सारी सिचुएशंस होती है. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे टाइम में जब आप बहुत बार घूमने जाते हो तो क्या है, नॉर्मली आप कोशिश करते हो आज के जो भाग दौड़ की जिंदगी में, जनरली हम कोशिश करते हैं कि ऐसे जगह जाएं जहां थोड़ा सा रिलैक्स हो. कुछ लोग फॉर एग्जांपल जो गांव में रहते हैं तो बहुत बार क्या है अर्बन एरिया की ओर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं अर्बन एरिया में होते हैं, तो ऐसे जगह जाना जाता है जहां आपकी भाग दौड़ कम हो. सपोज करो कि आप हिल स्टेशन में जाते हो. उस हिल स्टेशन में भी जैसे आप कभी कभी ट्रैकिंग करते हो जहां आपको कैंप में रहना पड़ता है, तो हम मोर पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है, पीपल कम. अब मान के चलो कि आप बड़े मेट्रो सिटी में हर जगह आपके पोल्यूशन हैं, नॉइज पोल्यूशन से लेकर के कहीं ना कहीं गाड़ियां आ रही है जा रही है, तो बहुत सारी चीजें. लेकिन कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, कुछ ऐसे जगह जाएं, थोड़ा सा बैठें. लेकिन अब हम ये तो नहीं कर सकते हैं ना कि मैक्सिमम टाइम तो आपको मार्केट में ही रहना. मार्केट का मतलब ये होता है जहां जिंदगी की भाग दौड़. वो जो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुकान को भी मंदिर बना देते हैं. मंदिर जब हम बनाते हैं तो आप अपने अपने रिलीजन अपने अपने फेथ के अनुसार ले सकते हो. आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग टू एनी. तो जो भी है कि कुछ लोग दुकान को मंदिर बना देते हैं और कुछ लोग हैं मंदिर को दुकान बना देते हैं. तो ये आपके सोच पे डिपेंड करता, थॉट पे. हम बहुत जल्दी फिलोसफिकल में नहीं आएंगे, हम उन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं. मैंने ऑलरेडी बोला कि मैं एक स्पिरिचुअल गुरु के हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक योगा ट्रेनर की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, एक मेडिटेशन मास्टर की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ. मैं एक ऐसे मेंटोर जो कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो इनको देखते हो, जो हमें फॉलो करते हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मैं बना रहा हूँ, मैं बताता हूँ कुछ चीजें. हमेशा ध्यान रखो कि आप जिस भी कंडीशन में हो, हर कैंडिडेट अलग अलग कंडीशन में हो. हर पर्सन जो है, जो आप किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें से कुछ ऐसे हो जिनको सक्सेस मिल जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, कुछ ऐसे होते हो जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ ऐसे हैं जो डिजायर्ड गोल नहीं मिल पाता है इन स्पाइट ऑफ पुटिंग हार्ड वर्क, पुटिंग हार्ड एफर्ट. लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है. एवरीवन विशेष कि ही और सी शुड गेट बेस्ट ऑप्शंस, बट एवरी टाइम वो चीज नहीं मिल पाता है. तो बहुत बार टेंशन होती है, बहुत बार चीजें जब हमारे एग्जाम्स ये सब नजदीक आने लगते हैं तो टेंशन फ्रस्ट्रेशन. इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि फॉर टाइम बीइंग, जैसे देखो क्या है, अब फॉर एग्जांपल अब ये इस पिक्चर में देखो, मोबाइल हमारे पास है, ईयर पीस है. सो उसमें से आपका क्या है कि थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा टाइम होता है, आप मोबाइल को साइलेंट कर लो, या हो सकता है तो फ्लाइट मोड में कर लो, या हो सकता है स्विच ऑफ, जो भी आप कर सकते हो. थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट हो करके थोड़ी देर के लिए बैठो. जब जैसे ही आप आंखें बंद करते हो, जब आंखें खुले रखते हैं तो कुछ चीजें नजरें हमारे होती है. जैसे कहते हैं ना कि हम देखने के लिए मजबूर हैं, आंखें खुली है तो हम कुछ चीजें देखेंगे.
लेकिन देखना और उसको कैच करना, उसमें अंतर होता है। कान हमारे खुले हुए हैं तो हम कुछ ध्वनि सुनेंगे, जो आवाज, गीता में भी कृष्ण बोलते हैं कि यदि आंखें खुली है तो देखने के लिए इंसान विवश है, लेकिन वो क्या देखता है ये उस पर डिपेंड करता है। हमारे कर्ण खुले हुए हैं, हमारे कान खुले हुए हैं, तो हम सुनने के लिए जो बाहर ध्वनि है, जो बाहर कोलाहल है, उसको हम सुनने के लिए मजबूर हैं। लेकिन हम किसे क्या पकड़ते हैं, वो जो कहते हैं ना कि सिक्के की खनक सबको सुनाई पड़ती है, लेकिन कभी कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जो सबको सुनाई नहीं पड़ती है। तो कुछ ऐसी चीजें हमारे मेंटली माइंड में ये होता है। तो जब जैसे ही आप आंखें बंद करते हो, विचार आने लगते हैं बहुत सारी चीजें। अब ये एक दिन में 10 मिनट का प्रैक्टिस नहीं है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं अपना जीवन लगा देते हैं। आप श्री अरविंदो घोष को ये देखो, आचार्य रजनीश को देखो, या फिर जो भी हैं फेमस पर्सनालिटी हैं, उन्होंने इसी चीज में अपनी लाइफ ये लगा दी। और जो योगा मेडिटेशन, इसमें से लॉट ऑफ पीपल हैं अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं, उनके लिए दूसरा कुछ नहीं बनता है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे प्रोफेशन बना लेते हैं और दूसरे को ट्रेंड करते हैं। तो एक ये भी अच्छा तरीका है, इसमें सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि एटलीस्ट मैं कुछ लोगों को सोलेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ लोगों को पीस प्रोवाइड करा रहा हूँ, कुछ लोगों के जीवन में हार्मनी ला रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए हर डे, जितने इंटरवल में आपको टाइम मिलता है, कुछ ऐसे टाइम में 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 10 मिनट्स, अब मैक्स टू मैक्स, अब इतने टाइम नहीं होते हैं कि हाफ एन आवर। हाफ एन आवर बहुत चैलेंजिंग होता है। इनफैक्ट 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 5 मिनट्स का करो, 5 मिनट्स कर सकते हो। लेकिन हाँ देखो, ड्यूरेशन ये होना चाहिए कि जिस भी टाइम में आप कर रहे हो, तो जो सामने एक तरह से, जैसे कुछ होते हैं कि आप घर में रह रहे हो, तो कभी है अचानक किसी चीज के लिए कोई कॉल कर रहा है फोन पे, तो एक तो फोन को साइलेंट कर दो या स्विच ऑफ कर दो या फ्लाइट मोड पे। कुछ ऐसे लोग हैं जो साथ में किसी के रह रहे हैं, तो अब वो पता चला, तो उनको बोल दो आप कि 5 मिनट्स के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, 10 मिनट्स के लिए जो भी है, इस ड्यूरेशन में मुझे डिस्टर्ब ना करो। अब बहुत बार हर बातों में मतलब हर लोग अलग अलग चीजों को करते हैं। तो आप सिंपली उस कंडीशन में कि कुछ मतलब ही नहीं है, जस्ट या तो एक आइडिया थॉट रखो, या सबसे अच्छा तरीका जो होता है, जो भी मेडिटेशन के एक्सपर्ट हैं, जो भी ध्यान के एक्सपर्ट हैं, जो कुछ चीजों को बताते हैं, जो कुछ जिन्हें लगता है कि हाँ वो उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं, तो मैं जब उन लोगों को सुनता हूँ या जो भी है, तो उनका सबसे अच्छा कहना है कि सांस जो है, ब्रीथ जो है, वो ब्रीथ पे आप यदि सिर्फ फोकस करो, कि ब्रीदिंग को एक तरह से अनुभव करो। देखो, आंखें खुली भी है तब भी आप देखते हो। एक जिस चीज का आप इमेजिनेशन कर लेते हो, जिस चीज का आप बारे में सोचते हो, तो आप उसका इमेजिनेशन कर लेते हो और लगता है सामने इमेज है, वो सामने उस फॉर्म में दिख रहे हैं। तो बेटर तरीका है आप अपने ब्रीदिंग को देखो, सांस को देखो। सांस आ रही है, सांस जा रही है। तो जब सांसें आती है, तो एक आपका जो नाक है, उसमें से आप नॉर्मली ऑब्जर्व करना, एक टाइम में आप एक ही नाक से, एक ही साइड से सांस ले पाते हो। बहुत बार क्या होता है, जैसे आप कभी कभी सोते हो तो स्नोरिंग जब होता है, जिसको ये आप ये ठीक है, खर्राटे मारना जिसको हिंदी में बोलते हो। तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम, जो ब्रीदिंग सिस्टम हमारा होता है, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम क्या है, नाक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, लेकिन आप सांस मुंह से भी ले सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, जब आप हाफ जाते हो, जब आप, या जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल बीइंग को देखो, जैसे कुत्ते वगैरह क्या है, उनको वो बहुत तेज तो दौड़ेंगे, लेकिन तुरंत वो बहुत हाफ जाते हैं। जैसे कभी कभी गांव में आप लोगों ने एटलीस्ट किया होगा कि, सॉरी टू मतलब से, लेकिन बचपन में ये हैबिट होती है, गांव में रहते हैं, कि कुत्ते को देखे, थोड़ा सा उसको दौड़ाए, ये चीज खदेड़े उसको। कभी कभी क्या है ना कि वो घर में घुस गया या कुछ चीजों को नुकसान करने लगा या ऐसा, तो उसको आप खदेड़े, तो खदेड़े, तो वो अब कभी कभी उसमें सावधानी भी ऑब्वियसली, अब ये चीज नहीं कर सकते हैं ना अब ये, लेकिन बचपना था तो कभी कभी वो ऐसा करते थे कि कुत्ते को देखे तो उसके पीछे दौड़ाए। तो हमारी जो से ब्रीदिंग, थोड़ी दौड़ने की एक्सरसाइज है तो ठीक है, कोई वो दिक्कत नहीं। लेकिन डॉग्स को थोड़े दौड़ा दिए, वो तो आपसे बहुत तेज दौड़ेगा, नो डाउट, आप ऐसे जनरली उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो वो बहुत तेज दौड़ा। अब उसके बाद देखो, जब वो रुकेगा तो हाँफ रहा है पूरा, ये मुंह से सांस ले रहा है। हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम बनी हुई है, जो हमारी हर बॉडी, जो हमारा एक कम्प्लेक्स मशीन है, उस कम्प्लेक्स मशीन में सांस लेने के लिए जो आपकी नाक बनी हुई है,
लेकिन वन टाइम में आप एक ही नाक से, एक ही साइड से, आप एक ही ओपनिंग से सांस लेते हो। तो कंसंट्रेट करो, उसको देखो, उसको ये ऑब्जर्व करो कि यस 5 मिनट्स के लिए बैठे, सांस को कंट्रोल करो। सांस को कंट्रोल नहीं मतलब देखो, सिर्फ ऑब्जर्व करो इनिशियल फ्यू डेज। और ये एक जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनका 23 का एग्जाम देना है, तो अभी आपके पास 1+ मंथ्स है, तो हर डे 5-10 मिनट्स, ये आप कभी सोचो नहीं कि हम 24 आवर्स पढ़ते रहेंगे, कोई भी नहीं पढ़ते हैं। 10 आवर्स भी आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो 10 आवर्स में बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में मैं आप लोग से ज्यादा काम करता हूँ, करना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू वाला भी गाइडेंस ये चलता है। फिर उसके बाद 23 बैच वाले का भी कैंडिडेट्स को करना पड़ता है, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके क्वेश्चन क्यूरी, कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके भी अपने क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होते हैं। तो इस ढंग से अब फॉर एग्जांपल मैं 12 आवर्स ऑन एन एवरेज डेली वर्क कर रहा हूँ, कभी कभी 13-14 आवर्स भी हो जाता है, लेकिन 13-14 आवर्स सस्टेनेबल नहीं होता है, दिस इज ट्रूथ। वो जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि मैं 20-20 आवर्स, ये सस्टेनेबल नहीं होता। एक्सेप्शनल केस में मैं कभी कभी 14 आवर्स करता हूँ, मतलब जब बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इन नॉर्मल है 12 12 आवर्स के आसपास अभी, क्योंकि जब तक एग्जाम है एक तरह से 12 आवर्स डेली बेसिस पे वर्क करना होगा। तो उसमें से आपको 5 मिनट्स का टाइम निकालो, उसमें जस्ट कुछ भी नहीं सोचो, जस्ट सांस को देखो कि सांसें आ रही है। जैसे आप जब सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, तो सांस जब लेते हो तो उसमें थोड़ी सी वो गर्मी उस ढंग से फील नहीं होती है। जब सांस आप छोड़ते हो तो उसमें से थोड़ी सी गर्मी फील होती है। कभी कभी आप देखोगे कि बोलते हो तो मुंह से भी आपका क्या है, वो साउंड जब निकलता है तो एयर भी उससे बाहर निकलता है, तो उसमें भी फील होता है। तो इन चीजों को करो डेली, 5-5 मिनट्स ये करो। और विचारें आती है तो आने दो, लेकिन जैसे क्या होता है ना कि आप कभी भी कर ही नहीं सकते हो कि फुल कंसंट्रेशन 5 मिनट्स में बोल रहा हूँ, 30 मिनट्स भी आप कर पा रहे हो, 20 मिनट्स भी आप कर, सॉरी 30 सेकेंड्स भी आप कर पा रहे हो, 20 सेकेंड्स भी डायरेक्ट कंसंट्रेशन। बैठना आपको 5 to 10 मिनट्स है, मतलब 5 मिनट से स्टार्ट करो और उसको अप टू 20 30 30 मिनट्स तक आप उसको ले जा सकते हो। लेकिन 5 मिनट्स बैठने का ये मतलब नहीं है 5 मिनट आप कंसंट्रेशन में रहोगे। पहले आप 5 सेकेंड से स्टार्ट करो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जस्ट सांस को देखो, मतलब ऑब्जर्व करो कि आ रही है। तो जब सांसें लेते हो छोड़ते हो तो आपका जो बेली है, आपका जो पेट है, वो उसके में चेंजेज होता है, जो एक तरह से नाभि के पास जो आपका है नेवल सेंटर जो आपका है, वहाँ आपका देखोगे कि पेट फूलता है, पचकता है। जो अब हवा भरेगा तो वो फूलेगा, हवा निकलेगा तो वो थोड़ा, तो वो होते रहता है। तो सांसों को देखो, पेट को ऑब्जर्व करो, बेली को ऑब्जर्व करो, उस चीज को करो। तो 5 मिनट से करते करते कभी भी ये सोचना नहीं है, बहुत बार जैसे होता है ना क्या होगा नहीं होगा, ये आप रेगुलर सोचते रहते हो। लेकिन जब आप इस ड्यूरेशन में कंसंट्रेशन में बैठते हो, पाए ये शांत से बैठते हो, कुछ ज्यादा हमें सोचना नहीं है, कुछ ज्यादा हम पॉजिटिव। अब ये चीज उस समय नहीं सोचोगे कि ये, उस समय बस ये है सांसों को कंट्रोल करो। लेकिन जब आप उस ये में होते हो, उसके पहले जब मेडिटेशन में बैठने की कोशिश करते हो, उससे पहले सोचो कि दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं एकमात्र ऐसा नहीं हूँ जो हमारे पास ही समस्या है। लेकिन हमें अपनी समस्याएं, दुनिया में हमसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अधिक समस्याएं हैं। हम लकी हैं कि हमें इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है यूपीएससी का। हम लकी हैं कि हम एक ग्रेजुएट हैं, हम लकी हैं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम लकी हैं कि हमारे फादर्स ने, हमारे मदर ने, हमारे पेरेंट्स ने, या जिनके पेरेंट्स में से कोई नहीं है तो गार्जियन ने हमें ये अवसर दिया। गॉड, अल्लाह, जीसस, जिनको भी आप मानते हो, कि थैंक्स गॉड, थैंक्स अल्लाह, थैंक्स जो भी हैं, कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं यहाँ हूँ। जो मानते हो, जो नहीं मानते हो, आप कुछ भी बेस बोलो और थैंक यू बोलो, नेचर को थैंक यू बोलो कि ठीक है चीजें हैं। अब उसके बाद जब बैठते हो तो कोई भी विचार नहीं, विचार आते हैं तो उनको दूर करने की कोशिश, तो दूर करने का पकड़ करके देखो, कोई वस्तु होता है, उसको हटाना है तो उसको तो आप पकड़ करके फेंक दोगे ना। एक मच्छर आपके शरीर पे बैठा, तो वो क्या है, एक मच्छर जो है, एक मस्कीटो जो है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, आप उसको रिमूव कर दोगे, उसको हटा दोगे। लेकिन विचार को तो पकड़ के नहीं हटाओगे। तो विचार को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ध्यान जो है दूसरी जगह ले जाओ। तो सांसें जो है वो अनवरत चलते रहती है। कुछ चीजें जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम जाते रहते हैं तो पैरों को गिनते हैं कि कितने कदम हमने चला। अब मान के चलो दिमाग टेंशन आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं,
तो इससे बेटर है कदम को ये घूम देखो, या आसपास कुछ चीजें हैं ब्यूटीफुल, उसको देखते चले, मतलब ये करके। तो हर लोगों के लिए तरीका है। लेकिन सांसें जो है एक अनवरत आप लेते रहते हो। पानी हो सकता है 2 घंटा पहले आपने पिया होगा, 4 घंटा पहले। भोजन हो सकता है आपने 12 घंटा पहले लिया होगा। क्या आप कह सकते हो कि आधे घंटे पहले हम सांस लिए थे और ये भूल भूल गए? यदि आप भूल गए तो फिर लोग आपको भूल जाएंगे, ये सिचुएशन हो जाएगा। तो सांसों को देखो, ये एक अनवरत चलते रहते हैं। समस्याएं सबके जीवन में है, समस्याएं कष्ट सबके ये में है। लेकिन अपने पर देखो, अपने को सोचो, पॉजिटिविटी फील करो। और 5 मिनट से स्टार्ट करो, बैठो, 30 मिनट तक बैठ सकते हो। जितना इसको करोगे रिचार्ज आपके पास। ऐसा नहीं है कि उसको टाइम बर्बाद करने के सिचुएशन में नहीं लो। क्यों कोई आदमी कहीं घूमने जाता है, क्यों, जैसे मैंने ये आपको फोटो दिखाया कि रामेश्वरम गए हम लोग, तो जिस समय रामेश्वरम गए थे, तो रामेश्वरम गया, फिर उसके बाद पुदुचेरी गया, फिर उसके बाद चेन्नई वगैरह तरफ ये गया। तो जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, आपको पैसे लगाना पड़ता है। आप फ्लाइट से जाते हो तो फ्लाइट का चार्जेस देने पड़ते हैं, होटल रूम रेंट देने पड़ते हैं। ट्रेन से जाते हो, ट्रेन का मतलब बाइक से जाते हो, तो जिस ढंग से चीजों को जाते हो तो आपको कॉस्ट लगाना पड़ता है। समटाइम जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपके पास पैसे नहीं होते, फिर भी आप अरेंज कर लेते हो जैसे भी। तो जब जाते हो आप, लेकिन वहाँ थोड़े से चीजों को देखते हो। कभी कभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रामेश्वरम गए, तो धनुषकोडी जो है श्रीलंका, वहां से नियरेस्ट पॉइंट पे पड़ता है। तो आप क्या है, बैठ जाओ, बस कुछ भी नहीं है आपके लिए। समुद्र की लहरों को देखते रहो, जैसे पुदुचेरी है ये सब। जाओ वहाँ, किसी पत्थर पे बैठ जाओ, पानी आ रहा है। कभी कभी क्या है कि किसी ऐसे पत्थर पे बैठो, कुछ कुछ जगह जैसे देखो, कुछ जगह आपके सैंड बीचेज होते हैं, लेकिन कुछ जगह जो सिटी एरिया रहता है, तो वहाँ क्या करते हैं कि पानी वो बाहर तक नहीं, सिटी तक आ जाए, रोड पे नहीं आ जाए। तो इस वजह से पत्थरों से दीवार बना देते हैं। तो किसी ऐसे पत्थर पे आप बैठते हो जहां आप पानी जो जब वेव लहरें आती है तो आपके पैरों को छूती है, कभी कभी आपके चेहरे तक आ जाती है जब जोर से आता है। तो उसको ऑब्जर्व करो, घंटों वहां बैठे रहो, एटलीस्ट हमने तो ऐसा किया है। या फिर फॉर एग्जाम्पल कभी ट्रैकिंग वगैरह में गए, तो किसी पहाड़ों के को जस्ट देखते रहो। तो वो चीजें होती है कि हमें रिचार्ज करने में मदद करता है। तो अब आप इस समय जो है, मान के चलो एग्जाम में बिजी होते हो, इंटरव्यू के लिए बिजी होते हो, तो आप हिमालय पे नहीं जा सकते हो, आप पहाड़ों में नहीं जा सकते हो। आप किसी नदी के किनारे घंटों नहीं बैठ सकते हो यदि सुविधा आपके पास नहीं है। लेकिन आप ये घर में 5 मिनट 10 मिनट, अब आपके रूममेट भी हैं ये वो, तो बोलो कि उस समय प्लीज थोड़ी देर के लिए आप ये छोड़ दो। या उनको भी बोलो कि इस ड्यूरेशन में या तो आप 5 मिनट के लिए आप बाहर रूम में, जैसे कभी किसी का गैलरी होता है, किसी का कहीं और होता है। या फिर जैसे है कि ठीक है अभी आप बाहर जा रहे हैं तो ठीक है, मैं इस 5 मिनट में, अब ऐसा ये नहीं है ना कि आप फोन अपना साइलेंट रखे हो, आपके रूममेट हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं रूममेट रखते हैं, कुछ लोग होते हैं इंडिविजुअल रहते हैं। तो जिस ढंग के जिसको मौका मिलता है ऐसे टाइम में करो, कि जहाँ एक्सटर्नल नॉइजेज, एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस ना हो, ताकि आप अंदर अपने वो देख सको। वो जो कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि 2 टाइप के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी होते हैं और एक बहिर्मुखी होते हैं। जो बहिर्मुखी हुए बाहर की ओर देखते हैं और बाहर से मोटिवेशन ये सब चीजों को लेते हैं। एक अंतर्मुखी जो होते हैं अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर उनको चीजें दिखाई देती है और वहां से समस्या का समाधान ये देखते हैं। तो आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करो थोड़ी देर के लिए, और बिलीव रखो, भरोसे अपने पर रखो कि हम जो हैं बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, हम कर सकते हैं। एनर्जी आपकी दुगनी हो जाती है जब आप मोटिवेशन से, जो कहते हैं ना गूज बम्प समटाइम होता है कि यस आई विल डू। तो थोड़ी देर के लिए जब सब चीज को भूल करके आप रिचार्ज होते हो, तो लगता है नहीं, हम कर सकते हैं। ओके, सो इस चीज को सुनने के लिए थैंक यू। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आई एम नॉट गुरु लाइक थिंग्स। इस जीवन में जो कुछ सीखा, जो समझा, आप लोगों से, अपने से, दूसरे के एक्सपीरियंसेस से वो शेयर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।